guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. आशा करुच्ची तुम मान प्रिपरेशन बहुत भल चलती आ तुम मैंने बहुत भल अच्छ तो ठंडा ठंडा पागे प्रिपरेशन बहुत भल चलती तो आज गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करने को जाऊँगी तुम ये जो ओडब्ल्यूएससी ये गोटे नुआ सेशन मीन्स आम जो एमसीक्यू सीरीज आम जो प्रैक्टिस करते तो तार गोटे मु नुआ भावी सब्जेक्ट वाइज किसी आम जो आम जो रोचे सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स जमी कम्युनिटी है फंडामेंटाल है तो किसी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज गोटे मु नुआ इनिशिएटिव स्टार्ट करी तो आशा करुच्ची तुम मानक ये सीरीजटा भी जमी आम जो पूरा आम जो पूरा कौन टॉप सबू मल्टीपल चॉइस जो करूले पूरा सबू सब्जेक्टर जो करूले तो आज जो नुआ इनिशिएटिव स्टार्ट करछि ताको भी बहुत सारा भल पाइबा देबे। आशा करुच्ची मोर ये नुआ इनिशिएटिव तुम मानक बहुत पसंद आसीबो। आ पूर्व भी मो चैनल जो मैंने नुआ छंदी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आउ जदि तुमको ये जो नुआ सीरीज में नुआ मैराथन सीरीजटा मु जो ओडब्ल्यूएससी नर्सिंग ऑफिसर पे स्टार्ट करछि तुमको जदि यूजफुल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर तो चलतु स्टार्ट करवा आज आमर नुआ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मैराथन आज आमर मेन फर्स्ट आम जो सब्जेक्टा नहीं आज हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपोर्टेंट कारण जेहेतु एटा प्रोबेबली सीएचओ पोस्ट तो मत लगुच सब हाई हिल टॉपिक बा सब हाई माने तुम स्कोरिंग सब्जेक्ट आसीपे कम्युनिटी ही तो से मु फास्ट टॉपिक बाछी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मेन इंपोर्टेंट गोटे टॉपिक हूँ दैट इज एपिडेमियोलॉजी बहुत ही इंपोर्टेंट एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ गोटे बैकबोन सब्जेक्ट कह गले है कम्युनिटी मेन इंपोर्टेंट गोटे तो ता विषय आज किसी एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा तो ता पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करूँ आउ एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी बेल आइकन को भी निश्चय दबाई दिंतु। तो डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज एमसीक्यू सेशन फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ है तो जेहेतु आम पूरा ग्रास रूट टू जीवा पूरा व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी तो ग्रास रूट टू आम स्टार्ट करवा तो से फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ तो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी से पचारा तो ऑप्शन देखा ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन पॉपुलेशन ऑप्शन सी हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन डी नर्सिंग एजुकेशन है तो मेनली व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी तो एपिडेमियोलॉजी हूँ कौन आमर गोटे आम जो कौन आमर जो मेनली आमर कम्युनिटी लेवल है जो भी सब डिजीज हो अकरेंस ऑफ डिजीज है तो से डिजीज रो कॉज तार कौन कॉज कौन तार कौन इटियोलॉजी जोटा कॉज है बा तार कौन ट्रांसमिशन ए सब जिनस डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज है आउ ताको प्रिवेंट्स करने प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज तापाई जी कौन कर जो स्टडी बा जो जी काम करुच्ची है जो भी डिजीज आम कम्युनिटी लेवल हो तार केमिति है से डिजीज कहीं तो तार कॉज को आइडेंटिफाई करबा और तार ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करी तार प्रॉपर से हिसाब रे इंटरवेंशन मेडिकल इंटरवेंशन आम जो तार स्टडीटा को आम कौन कही था एपिडेमियोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन ए पॉपुलेशन तो कम्युनिटी लेवल आम पॉपुलेशन में जो सब डिजीज होची बा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स बा जहाँ भी चेंजेस आसूची ता ऊपर स्टडी करने को आम कौन कहुची एपिडेमियोलॉजी बुझीगला तो ये आंसर हूँ कौन तुम आंसर हूँ कौन बी माने सिंपली बुझा गले एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस मैं जो पॉपुलेशन गोटे ह्यूमन पॉपुलेशन में जो भी सब डिजीज आसूची बा आमर जो ह्यूमैनिटी रे आम जो कम्युनिटी लेवल रे जहाँ भी सब डिजीज बा आमर जो ह्यूमन मान पॉपुलेशन जहाँ भी चेंजेस आसूची आम हेल्थ कंडीशन रे ता विषय स्टडी करबा भी ता विषय स्टडी करने को कौन कहूँ एपिडेमियोलॉजी है ता सहित मन रखी था तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किए आमर समझे जानी एटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किए जॉन स्नो मन रख इंपोर्टेंट आसीपे तो जॉनसन होचंदी हमर कोन फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी मन रहबो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन बुझियला तो बा से जो डिजीज विषय रे आइडेंटिफाई करी तार रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करी तार केमती प्रिवेंशन करबा तो से ऊपर जी हमर मेन फोकस करछि ताको में से जो येटा को हमें कोन कहिथाउ एपिडेमियोलॉजी बुझियला मन रहबो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहला a disease that is present constantly in a geographical area is called है
तो एपिडेमियोलॉजी रो बहुत इंपोर्टेंट गोटे जिनस होची हमर सब कोन हमर जो स्प्रेड ऑफ डिजीज हम पढ़िथिले लास्ट क्लास रे स्प्रेड ऑफ डिजीज रे हला जो कोन होची सब स्प्रेड ऑफ डिजीज बेसिस रे हम डिजीज को कोन 4 टाइप्स रे क्लासिफाई करछि हम पढ़िथिले गोटे होची कोन एंडेमिक गोटे होची कोन एपिडेमिक आउडा होची पैंडेमिक आउडा हला कोन स्पोराडिक पढ़िथिले ना नहीं लास्ट क्लास रे बोधे एमसीक्यू सेशन में पढ़िथिले से सेटा एटा पचाला ए डिजीज दैट्स प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन ए जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज हैला तो जो डिजीज गोटे कॉन्स्टेंटली गोटे पीरियड पर्यंत जदी गोटे गोटे पर्टिकुलर पीरियड गोटे पर्टिकुलर एरिया रे कॉन्स्टेंटली जदी सेम केसेस पाउचंदी ताले से डिजीज को कोन कहइबा ऑप्शन ए पैंडेमिक ऑप्शन बी एपिडेमिक ऑप्शन सी एंडेमिक ऑप्शन डी स्पोराडिक तो एटा हम जानछि जदी कॉन्स्टेंटली गोटे डिजीज टा गोटे एरिया रे प्रेजेंट होची दैट इज कॉल्ड एज कोन तमरो एंडेमिक हैला तो एंडेमिक होची गोटे कांस्टेंट कोन प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज जानले कांस्टेंट हला एपिडेमिक कोन जदी सेही कांस्टेंट गोटे प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया रे बट मोर देन कोन एक्सपेक्टेड केसेस जदी न्यू केस कोन हला माने मोर देन एक्सपेक्टेड केसेस रो जदी कोन हला बढ़िला माने केस मनकर माने कांस्टेंटली प्रेजेंट माने मनकर गोटे वीकली सब बेले 40 टा केस ही देखुदल किंतु कांस्टेंटली सडन कोन हला तमर केस गुडा बढ़िबा स्टार्ट हे गेला सडन 60 70 80 90 एमती केसेस बढ़िबा स्टार्ट हे गेला तो देन ताकू सेही डिजीज टा को हमें कोन कजिया सेही पर्टिकुलर कोन जियोग्राफिकल एरिया जदी कोन मोर देन एक्सपेक्टेड केस जदी कोन हे गेला इंक्रीज हे गेला ताले ताकू हमें कोन कहबा सेही डिजीज टा को सेतोल कोन कहि जिवो एपिडेमिक बुझियला देन आसिला पैंडेमिक जोटा कि कहला हमर सब कंट्री रु कंट्री जदी कोन होची से डिजीज टा कोन होची अफेक्ट होची बा कंट्री रु कंट्री हैला बा गोटे स्टेट रु आउट स्टेट को जदी सेटा कोन होची ट्रांसमिट हिची से डिजीज टा को जेम ताकू हमें कोन कहचे पैंडेमिक माने गोटे रीजन नु आउट रीजन को जदी अफेक्ट हे होची आ बहुत वाइड पॉपुलेशन आ वाइड जियोग्राफिकल एरिया वाइड पॉपुलेशन पढिथिले लास्ट क्लास रे वाइड पॉपुलेशन विथ वाइड जियोग्राफिकल एरिया हैला अधिक पॉपुलेशन अफेक्ट हेबे ता सहित अधिक कोन होबो जियोग्राफिकल एरिया कोन स्पेसिफिक जियोग्राफी सब जियोग्राफिकल एरिया माने गोटे देश रु आउट देश भी अफेक्ट हे जिवो तो सेटा कोन कहचे हमें पैंडेमिक आ स्पोराडिक माने इरेगुलर केसेस माने इठी किछि केसेस पाइबा इरेगुलर केसेस माने कोन स्कैटर्ड केसेस पाइबा माने इठी किछि अल्प केसेस पाइबा पुनी आउट देश रे अल्प केसेस माने सेमति कांस्टेंट किछि प्रेजेंस रहबा माने इरेगुलरली जदी किछि केसेस हमें फाउंड पाउचे तो सेही डिजीज टा को कोन कहउची तमरो स्पोराडिक डिजीज बुझी हला मन रहबो तो जदी गोटे कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जदी प्रेजेंट होची ताको हमें कोन कहउचे एंडेमिक बुझी हला मन रहबो तो एटी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 the number of new cases occurring in a defined population in a specific period of time is called हला तो से कहला नंबर ऑफ न्यू केसेस सब बेले ए जिनसटा को मार्क करबो हला द नंबर ऑफ न्यू केसेस occurring in a defined population in a specific period of time is called as incidence प्रिविलेंस मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी हैला तो सेटा को कोन को जाय जदी न्यू केसेस किछि अराइज होची तो ताको कोन को जाय तमरो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर दैट इज कॉल्ड एज कोन इंसिडेंस रेट हैला तो मन रखो डिफरेंस व्हाट इज इंसिडेंस आ प्रिविलेंस इंसिडेंस रेट होची जदी किछि न्यू केसेस सारा होची गोटे डिजीज अछि पर्टिकुलर पीरियड गोटे पर्टिकुलर पॉपुलेशन है गोटे डिजीज अछि केते नंबर न्यू केसेस आसुची सेटा को हमें कोन कहबा इंसिडेंट आ प्रिविलेंस कोन व्हाट इज प्रिविलेंस रेट प्रिविलेंस माने न्यू प्लस ओल्ड माने केते ओल्ड केसेस अछि ता सहित केते न्यू केसेस ताको जदी मिसे देबा टोटल नंबर ऑफ डिजीज माने से डिजीज रे टोटल केते पीपल अफेक्ट हेचंदी न्यू प्लस ओल्ड केसेस को जदी मिसेबा तो सेटा को से डिजीज रो कोन कहै जेबो प्रिविलेंस वन रहबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस आ मॉर्बिडिटी होची मॉर्बिडिटी कोन टोटल नंबर ऑफ डिजीज हैला केते लोक अफेक्ट हेचंदी टोटल नंबर ऑफ डिजीज तो दैट इज कॉल्ड कोन मॉर्बिडिटी आ टोटल नंबर ऑफ डेथ्स सेटा होची कोन हमरो कोन सेटा को कोन कहउची तमरो कोन मोर्टालिटी रेट बुझिएला केते परसेंट मॉर्बिडिटी मान केते परसेंट से रोग रे अफेक्ट हेले दैट इज कॉल्ड एज मॉर्बिडिटी आउ केते परसेंट से ये डेथ हेले दैट इज कॉल्ड एज कोन तमरो मोर्टालिटी बुझिएला व्हाट इज इंसिडेंस एंड व्हाट इज प्रिविलेंस मन रहबो जदी न्यू केसेस गोटे जगह रे अराइज होची तो से न्यू केसेस मान को कोन कह जाय तमरो इंसिडेंस रेट ऑफ द डिजीज बुझिएला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहला
total number of all individuals who have particular disease at a point of time तो एटा सही पचार देला जदी total number of all individuals who have particular disease at a point of time तो माने ठीक कोन आसिला both new cases plus old cases तो एटा हमरो माने कोन आसिला जदी total number of all individuals होची माने new plus old को मिसई जोजे ताले ताको हमें कोन रेट कहबा prevalence rate तो देखिबा incidence rate prevalence rate mortality rate और morbidity तो एटी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर जेतु टोटल कहि देला तो टोटल मींस कोन आसीबो हमरो prevalence rate बुझेला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहला which of the following is an example of pandemic तो ये पचारा ये जो डिजीज अच्छी ता भितरु पैंडेमिक कोटा मलेरिया इन ए विलेज कोविड-19 ऑप्शन सी टाइफॉइड इन स्कूल ऑप्शन डी डेंगू इन ए डिस्ट्रिक्ट है तो एटा हमर मेनली मलेरिया इन विलेज एटा गोटे कोन आसिला हमर एंडेमिक गोटे पर्टिकुलर विलेज रे जदी गोटे डिजीज आउटब्रेक होची तो ताको हमें कोन कहूचे एंडेमिक गोटे कोन कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया तो एटी मेनली हमर जानचे हम ग्लोबल पैंडेमिक हम डिक्लेयर करथिले दैट इज कोन तमर एटी कोविड-19 होची गोटे कोन पैंडेमिक बुझियला टाइफॉइड इन ए स्कूल एटा गोटे कोन आसबा को कोन कहजबा आउटब्रेक को हजबा काहे कि आउटब्रेक सडन जदी आउटब्रेक रे कोन माने कोन कहला तो आउटब्रेक मींस गोटे सडन आउट कोन सडन इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज हैला तो स्कूल ले जदी कोन हला टाइफॉइड हो गला माने जदी किछि प्रॉपर सैनिटेशन हेनी कि पिला कोन करचंदी कंटामिनेटेड फूड को कंटामिनेटेड वाटर पी दैछन स्कूल ले तो सडन को हला सिटी टाइफॉइड रो येटा बढ़िला से स्कूल पिला को केस रे देखाला टाइफॉइड तो ताको कोन कह जिवो आउटब्रेक हैला गोटे किछि रीजन पाई सडनली जदी गोटे डिजीज टा अराइज होची ताको हमें कोन कहूचे आउटब्रेक हैला तो डेंगू इन ए डिसीज सेंती भी सेटा भी एटा भी होची गोटे कोन तमरो गोटे लोक कोन हमरो आउटब्रेक सडन जदी गोटे डिजीज टा अराइज होची ताको हमें कोन कहूचे कोन आउटब्रेक बट जदी कांस्टेंट प्रेजेंस रहउची त ताको हमें कोन कहबा एंडेमिक बुझियला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहला which factor refers to microorganism responsible for causing disease हैला तो एटा मेनली क्वेश्चन आसिला तमे जदी पढितिबो हमें पढिचे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड हमरो डिजीज आइडेंटिफाई करिया पई हमर कोन कराई छि गोटे ये बनाई छि गोटे ट्रायल बनाई छि ना 3 सिस्टम ये ट्रायल मींस 3 तो तीनटा जिंस रहउछि गोटे होछि कोन एजेंट होस्ट और रहला तमरो एनवायरनमेंट 3 टायर स्ट्रक्चर जोटा को हम कोन कहछि जहा द्वारा हम आइडेंटिफाई करछे हमर डिजीज एटा गोटे होछि एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट एजेंट होछि जे कोन करछि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एजेंट का कहछि जे कोन करछि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक हमर वायरस हला बैक्टीरिया हला तो सेटा होचंदी कोन तमरो एजेंट होस्ट माने जहा को डिजीज होछि माने हमर जोटा कोन रहला हमें सब ह्यूमन बीइंग्स हला आउ एनवायरनमेंट जो फैक्टर सब लाइक तमरो बायोलॉजिकल फैक्टर हला बा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हला तो एगुड़ा हूँ तुम कौन है एगुड़ा आसला तुम एनवायरनमेंट जी कौन करती से डिजीज टाक कौन बा से जो डिजीज कॉजिंग एजेंट को कौन करते एनहांस करते से जो होस्ट डिजीज टा करने बुझीगला तो कौन डिफरेंस रहा व्हाट इज एजेंट व्हाट इज होस्ट व्हाट इज एनवायरनमेंट तो से कहला ये पचारा कौन व्हिच फैक्टर रेफर्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज जे कॉज करूचे डिजीज ताको हमें कौन कहूचे एजेंट तो देखिबा ऑप्शन ए होस्ट ऑप्शन बी एजेंट ऑप्शन सी रिजर्वायर ऑप्शन डी एनवायरनमेंट तो ये होस्ट नुआ होस्ट जे होची कौन जहाँ को जोटा आमर जहाँ को डिजीज होची जोटा मैंने कि ह्यूमन बीइंग्स है तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड एज कौन एजेंट बुझीगला मन रहिबो तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडेमिक डिजीज है तो से पचारा एंडेमिक डिजीज आम कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे जानचे गोटे कौन गोटे कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को आम कौन कहूचे एंडेमिक डिजीज जानचे तो देखिए ऑप्शन डिजीज अकर इन मोर देन वन एरिया डिजीज प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन ए जियोग्राफिकल एरिया डिजीज अकर्स मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी डिजीज अकर्स इन ए पर्टिकुलर सीजन नुआ मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को आम कौन कहूचे एपिडेमिक जदि जी फ्रिक्वेंसी आसवा कथा ताठू कौन है केसेस पूरा बढ़ीगला तो ताको आम कौन कहूचे कौन एपिडेमिक डिजीज प्रेजेंट कन्स्टांटली ये रहा कन्स्टांटली यहाँ को ही कौन कहूँ तुम ये आंसर हूँ कौन तेल आसला ऑप्शन बी आंसर कौन जोटा कि जब डिजीज रोचे कन्स्टांटली गोटे जियोग्राफिकल जब कन्स्टांटली प्रेजेंट रोचे से डिजीजटा को आम कौन कहूचे एंडेमिक कहूचे मन रहा तो गोटे रिविजन हो जाऊँ व्हाट इज एंडेमिक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन आसीपे जोड़ा जो 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीपे मुझे ही क्वेश्चन आनी बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहला
ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिट इट इज कॉल्ड एज है तो पर्सन कहला नो साइन ऑफ डिजीज है तो से पर्सन पाखे जो भी पर्सनटा अच्छी ता पाखे किसी डिजीजर सिम्पटम्स प्रेजेंट ना बट कौन मे ट्रांसमिट माने सी किंतु डिजीजटा को कौन कर अन्य जन को डिजीजटा ट्रांसमिशन कर तो आम कौन कौचे एन एलर्जिक पर्सन एन इम्यून पर्सन और रेजिस्टेंस पर्सन और कैरियर पर्सन तो ताको कौन कहे जोटा कौन कहे कौन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरियर कैरियर इज ए पर्सन कौन who carry the कौन एजेंट बट डू नॉट हैव द डिजीज है तो कैरियर क्या कह जाए जहाँ को डिजीज हो न था बट सी कौन करे से एजेंटा को कैरी करए जोटा कि अन्य क्या कौन हो पारे से डिजीजटा को सी कौन कर ट्रांसमिट कर कौन कर कम्युनिकेबल कर बुझीगला तो आम कौन कौचे एंड कैरियर पर्सन तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर जी कौन करे कैरियर पर्सन कौन ता पाखे किसी सिम्पटम्स प्रेजेंट नथिबो किंतु सी गोटे डिजीज एजेंट निज देहरे कैरी करथबो जोटा कि अन्य को कौन कर पारे डिजीज कराई पारे तो आम कौन कौचे कैरियर पर्सन बुझीगला कैरियर हु कैरी द एजेंट एंड बट डोंट हैव एनी सिम्पटम्स बट डोंट हैव एनी डिजीज माने से जो कैरियरटा से जो एजेंटा को सी करुच्ची से डिजीजर कौन सिम्पटम्स पाखे प्रेजेंट नथिबो किंतु अन्य जन को से जदि सेटा कौन कला ट्रांसमिट कला ता पाखे सिम्पटम प्रेजेंट आसीबो हैला देन ताकू आमे कौन कहूचे ताकू आमे कौन कहू कैरियर तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर मन रहबो व्हाट इज कैरियर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 decrease in the incidence of a disease to a level where it is suggests to be a public health problem is called है तो कौन गला जदि कौन होची गोटे डिजीज रो इंसिडेंस रेट कौन होची कमी जाउची जोटा कि इट इज सजेस्ट टू बी कौन लेवल वेयर इट इज सजेस्ट टू बी पब्लिक माने से एते लेवल कम हो जाउची जोटा कि कौन आउ पब्लिक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हे कि रहूनी तो से जो टर्म टाको आमे कौन कहूचे एलिमिनेशन कंट्रोल ऑप्शन सी सर्वेलेंस ऑप्शन डी इरेडिकेशन इरेडिकेशन मीन्स कौन देख गोटे रेफरेंस मन रख व्हाट इज एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन आउ कंट्रोल भितर डिफरेंस कौन गोटे हूँ टर्म आसला कौन तुम एलिमिनेशन मन रख बहुत बहुत इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन तुम कम्युनिटी हेल्थ गोटे हूँ कंट्रोल आउटे आसला तुम कौन इरेडिकेशन है एलिमिनेशन माने गोटे जीरो लेवल को पलि आसब डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया माने गोटे लोकल रीजन रे है पर्टिकुलर एरिया मनकर मलेरिया होती टाइफॉइड होती तो से एरिया रे आमे कौन कले प्रॉपर सैनिटेशन फूड एंड वाटर सप्लाई भलसे करदेले प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करदेले तो मलेरिया से कौन होगा डिसअपेयर होगा से एरिया रो तो सेटा को कौन कह एलिमिनेशन जीरो लेवल इन ए पर्टिकुलर एरिया माने गोटे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया एंड कंट्रोल माने एमती कौन करबा माने नुआ केसेस न्यू केसेस गुडा कौन हो तुम धीरे 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 कौन हो डिक्रीज हो माने जो जेते एक्सेस केस आसुला से डिजीज रो से केस रो न्यू केसेस रो बा इंसिडेंस रेटा धीरे धीरे कौन हो जदि डिक्रीज हो जद्वारा गोटे से गोटे कौन पब्लिक हेल्थ प्रोब्लेम कहीपर गोटे कम केसेस माने 50-60 केसेस आसुला धीरे धीरे 2-3टा केसेस आसला तो सेटा कौन कह जाए तुम कंट्रोल माने आम जब न्यू इंसिडेंस रेटा को कौन करें कमे देले आम कहबा से डिजीजटा को आम कौन करदे कंट्रोल करदे देन इरेडिकेशन माने आम कौन कले जीरो लेवल इन ए ग्लोबल एरिया जीरो लेवल आर इन ए कौन आम जब ग्लोबाली माने गोटे वर्ल्ड वाइड जब गोटे डिजीजटा को आम कौन करदे पूरा जीरो लेवल को आनीदेले दैट इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न तो ताकू आम कौन कौचे इरेडिकेशन बुझेगा डिफरेंस व्हाट इज एलिमिनेशन व्हाट इज कंट्रोल व्हाट इज इरेडिकेशन एलिमिनेशन है गोटे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया रो जब गोटे डिजीजटा को आम कौन करदे जीरो लेवल को नहीं आसिले तो ताकू आम कौन कौचे एलिमिनेशन कंट्रोल माने जो डिजीजटा आसुला तार जो नंबर ऑफ न्यू केसेस बा जो इंसिडेंस रेटा को जब आम कौन करदे डिक्रीज करदे तो ताकू कौन कहूँ कंट्रोल इरेडिकेशन माने आम टोटल वर्ल्ड वाइड से डिजीजटा को कौन करदे जब जीरो लेवल को आनीदेले तो दैट इज कॉल्ड एज कौन इरेडिकेशन तो मेनली आम वर्ल्ड वाइड किए रेडी हो गलानी आम मेन स्मॉल मॉक्स आबे आम मलेरिया भी कौन चलती इरेडिकेट प्रोग्राम चली इरेडिकेट हो बहुत जीरो लेवल को पूरा ग्राउंड लेवल को पलि आसलानी तो ये से पचारा इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज आम गोटे जब कौन कहे जीरो लेवल को आनी दौचे कौन कहे आम कंट्रोल तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन तुम यहाँ कौन कहे आम कंट्रोल ऑफ ए डिजीज आम से डिजीजटा को कौन करदे जब न्यू केसेस आसुनी माने से डिजीजटा को आम कौन करदे कंट्रोल करदे बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट है तो आम पढ़ले एपिडेमियोलॉजी 3टा जिनस रोची गोटे हूँ कौन एपिडेमियोलॉजी रोची आमर कौन एजेंट होस्ट आउ एनवायरनमेंट
है तो एपिडेमियोलॉजिस्ट रोची होस्ट रोची एजेंट रोची एनवायरमेंट इन्वेस्टिगेटर रोनी तो यहाँ इज राइट आंसर तो एक्स पचारा तो ये आंसर होची तुम कौन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर है हाँ तो इन्वेस्टिगेटरटा रोनी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड बुझीगला मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला Which measure is most useful in planning health services है तो कौ जिनसटा को आम चेक कले आम जोटा कि आमको यूजफुल हम किसी हेल्थ सर्विस प्लानिंग करारे तो ऑप्शन ए इंसिडेंस ऑप्शन बी प्रिवेलेंस ऑप्शन सी अटैक रेट और ऑप्शन डी केस फैटालिटी तो मेनली कौन करबा दीदी कौन करबा गोटे डिजीज रो आम जानि परिबा केते गोटे हेल्थ गोटे प्लानिंग करबा तो आम केमती जानिबा जदी आम जानि परिबा केते माने सही माने गोटे डिजीज ऊपर तुमको प्लानिंग करियार अछि केते कोन अछि मानकर कोविड आउटब्रेक हैला तो कोविड आउटब्रेक आम से आम कौन कले फास्ट केस स्टडी कले तो से डिजीज रो केते न्यू केस अछंती केते पुराना केस अछंती जे ता विषय आम जानीदबा ताले से हिसाब रे आम जानि परबा केते पीपल अफेक्ट होइचंती से हिसाब रे आम हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ाई परबा बा हॉस्पिटल बेड बढ़ाइबा तो से हिसाब रे आम सब रिसोर्स भी कौन कर परबा अरेंजमेंट कर परबा जदी जानि परबा टोटल केस केते अछंती गोटे डिजीज रो केते माने से डिजीज रो से कम्युनिटी माने गोटे पॉपुलेशन रे केते केस सिटी प्रेजेंट अछंती से हिसाब रे आम हॉस्पिटल फैसिलिटी कौन कर परबा अरेंजमेंट कर परबा बा प्लान कर परबा से हिसाब रे ट्रीटमेंट ये तो मेनली आम को जिंस को जदी एसेस करबा प्रिविलेंस माने जदी सब टोटल नंबर ऑफ केस स्टडी करछे माने हम कोन करछे प्रिविलेंस करछे बुझिए ना तो आम मेनली जदी कोन करबा आम प्रिविलेंस रेट टाको आम कोन कर परबा जदी एसेस करि परबा जदी कोन कर परबा मेजर करबा जो द्वारा आम प्रिविलेंस रेट द्वारा आम जानि परबा केते केस अछंती तो सेही हिसाब रे आम सेही केस वाइज आम कोन करबा बेड कैपेसिटी बढ़ाइबा तो सेही हिसाब रे कोन को रिसोर्स सब दरकार इंस्ट्रूमेंट दरकार हॉस्पिटल सेटअप केते दरकार तो सेही हिसाब रे आम कोन कर परबा प्लानिंग कर परबा हेल्थ सर्विस तो एठी आम प्रिविलेंस रेट को जदी मेजर करूचे ता द्वारा आम कोन करबा हेल्थ सर्विस रो आम कोन कर परबा कोन प्लानिंग कर परबा सेटा आम कोन कर परबा कोन एसेस कर परबा बुझेला व्हाट इज अटैक रेट माने गोटे डिजीज जदी कोन होची केते सडनली केते डिजीज रो गोटे जदी आउटब्रेक होची ताकू आमे कोन कहूचे अटैक रेट केस फैटालिटी माने कोन होची तो से जो डिजीज रे केते नंबर ऑफ डेथ को जदी कंपेयर करूचे टोटल कोन टोटल पीपल अफेक्टेड हैला ताले आमे केस फैटालिटी रेट पाई जिबा माने जदी कोन होची गोटे डिजीज माने टोटल केते से केस रे अफेक्ट हेचंती आ से केस रे केते डेथ हेचंती इनटू आमे जदी 1000 करूचे तो ता द्वारा आमे कोन कर परबा केस फैटालिटी रेट माने से केस टा केते फैटल माने केते डेथ होचंती फैटालिटी मींस कोन जदी पेशेंट कोन केते ससेप्टेबल टू डेथ रहउचंती तो से हिसाब में जदी डेथ केते हेले मनकर 100 केसेस अछि 100 रु 20 जन से डिजीज रे कोन होची से केस रे डेथ हेचंती सेही सेम पर्टिकुलर मलेरिया रे मनकर 100 टा केस अछि 100 टा केस रु 20 जन मलेरिया रे डेथ हेले तो सेही द्वारा आमे ताकू कोन काउंट कि इंटू आम जदि 1000 करूचे तो से आम तार से केस फैटालिटी रेट कौन कर आम कौन कर आम आइडेंटिफाई कर तो दैट इज केस फैटालिटी रेट बुझीगला तो कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए मस्किटो ट्रांसमिटिंग मलेरिया इज कॉल्ड एज है तो मस्किटो कौन कर ट्रांसमिट करुच्ची मलेरिया तो ताकू आम कौन कहे एजेंट होस्ट कैरियर और वेक्टर है एजेंट तो नुह एजेंट हूँ कि जी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मस्किटो कौन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मलेरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन क्लोन What is the causative organism for malaria? Malaria पॉजिटिव किए गोटे पैरासाइट ना कौन दैट इज प्लाज्मोडियम तो पॉजिटिव एजेंट होची प्लाज्मोडियम किंतु ए होस्ट तो नुह होस्ट माने जहाँ डिजीज होची माने ह्यूमन है कैरियर तो नुह कैरियर माने गोटे 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 ह्यूमन बीइंग जी कौन करे से एजेंट को ये करे तो ये मस्किटो होची तुम कौन गोटे वेक्टर जी कौन करे से एजेंट को कौन करे गोटे होस्ट रु नहीं आउ गोटे वेक्टर व्हाट इज वेक्टर किए जी कौन करे कैरी करे से जो कौन आमर कौन एजेंट को कौन ट्रांसमिट कौन सॉरी वेक्टर होची कौन सॉरी तो वेक्टर कौन है वेक्टर होची कौन द ट्रांसमिट द एजेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर है गोटे होस्ट रु आ गोटे होस्ट को जो डिजीज जी ट्रांसमिट करछे ताको आमे कोन कहचे वेक्टर लाइक मस्किटो हैला तमरो टिक्स हैला हमर कोन रहउची मस्किटो टिक्स आ कोन माइस बा जो कौन मूषा ये सब होती तुम वेक्टर तो ये ऑप्शन डी इज राइट मस्किटो जब मलेरिया ट्रांसमिट करुच्ची तो से मस्किटोटा को कौन कहे गोटे वेक्टर कहुच्छे बुझीगला तो ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर मन रहा व्हाट इज वेक्टर व्हाट इज कैरियर डिफरेंस देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहला द नेचुरल हैबिटेट्स वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लिव्स इज कॉल्ड एज है
तो गोटे नेचुरल हैबिटेट माने गोटे नेचुरल ना कौन नेचुरल कौन वेलबिंग जोटी कौन हुए से जो इनफेक्शियस एजेंटा कौन करे ग्रो करे बा निजर रिप्रोडक्शन करे थाए तो से जगह को आम कौन कही था वेहिकल होस्ट रिजर्वायर और वेक्टर होस्ट से कौन करता है डिजीज क्रिएट करी थाए बट से कौटी ग्रो करे मेनली ताकू कौन कह जाए जोटी से कौन करे निजर रिप्रोडक्शन बा करे थाए ताकू आमे कौन कही था रिजर्वायर कही था है तो ऑप्शन सी इज योर आंसर जोटी से जो कौन करे से जो एजेंटा जोटी रिप्रोडक्शन करे बा ग्रो करे तो से नेचुरल हैबिटेट को आमे कौन कहू रिजर्वायर बोली कही था बुझीला व्हाट इज रिजर्वायर मन रहिबो तो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहला तो यहाँ जो क्वेश्चन आसला जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपोर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत क्वेश्चन आसे तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कहला स्क्रीनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो आम जब टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन विषय में डिटेल जानिथिबा तो स्क्रीनिंग कहि परबा को लेवल रहइबो तो हमर चारटा टाइप रो प्रिवेंशन रहउची लेवल ऑफ प्रिवेंशन ने गोटे होची कोन प्राइमोडियल मन रख बहुत इंपोर्टेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी रो प्राइमोडियल आउट होची प्राइमरी देन थर्ड आसला तुम कौन सेकेंडरी देन फोर्थ आसला टर्शियरी है तो प्राइमोडियल इम्यूनेशन माने आम जब रिस्क फैक्टर गोटे डिजीज रिस्क फैक्टर को जब कौन करुचे ये करुचे तो डिजीज हवा पूर्व तार रिस्क फैक्टर को आम जब कौन करुचे आम कौन करुचे प्रिवेंट कर दोचे तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल माने एग्जांपल जमती प्राइमोडियल कौन करबा आम कौन करुचे जो सब कौन आम कलेरा है मैलेरिया है टाइफॉइड है ये सब कौन फूड कंटामिनेटेड फूड वाटर तो आम जब कौन करबा एनवायरमेंटल सैनिटेशन करबा एनवायरमेंटल सब कौन पॉलिसी सब ये करिकी सब प्रॉपर कौन करबा हम सब एनवायरमेंटल सैनिटेशन रखा ता सहित जो कौन करबा सब पॉलिसी बा टैक्स सब लगेबा कौन ऊपर स्मोकिंग बा टोबाको ऊपर तो द्वारा कौन हम सिजेशन करेंगे टोबाको सिजेशन सब करेंगे तो रिस्क फैक्टर को जब आम कौन कर प्रिवेंट करुचे दैट इज कॉल्ड एज कौन प्रिमोडियल प्राइमरी माने डिजीज अकरिंग हवा पूर्व आम जब किसी स्टेप्स नौचे डिजीज अकर न हो बोली आम जब किसी स्टेप्स नौचे बा कौन प्रिवेंशन बिफोर एनी डिजीज अकर्स और प्रिवेंशन बिफोर एनी इंजुरी जदि आम कौन जहाँ प्रिवेंशन नौचे दैट इज कौन प्राइमरी लाइक जब आम किसी कम्युनिकेबल डिजीज पूर्व हवा पूर्व आम कौन नौचे इम्यूनाइजेशन नौचे छोट बड़ू वैक्सीनेशन नौचे सहित आम कौन करचे कौन करचे आम कौन करचे कौन करचे प्राइमरी रे कौन डिजीज प्रिवेंशन आम कौन सब करचे वैक्सीनेशन करचे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करुचे है तो ये सब आसो आम कौन सब प्राइमरी ये है देन आसला सेकेंडरी माने डिजीज हो गला पर जहाँ आम करचे माने डिजीज रो कॉज को आइडेंटिफाई करने आम कौन करचे सब कौन करचे स्क्रीनिंग करुचे आमर कौन मेनली सेकेंडरी रे कौन आसो तुम मन रख गोटे टर्मिनोलॉजी एर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है जदि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करुचे जो सब स्क्रीनिंग करचे आम कौन ब्रेस्ट कैंसर आम कहूचे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करचे पास्टमियर करुचे बीपी मेजर करुचे तो ये सब जिन आसो तुम कौन स्क्रीनिंग टेस्ट जहाँ सब करुचे है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट सब करुचे से सब आसो कौन तुम जो कॉज मान जो कॉज ऑफ द डिजीज को आइडेंटिफाई करने तो दैट इज कॉल्ड आसो कौन सब सेकेंडरी इंटरवेंशन आउ टर्शियरी कौन गला डिजीज हो गला पर लॉन्ग टर्म ताको जदि डिसेबिलिटी को आम कौन करबा प्रिवेंट करने लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी प्रिवेंट करने आम जो रिहैबिलिटेशन टेक्निक सब करुचे है फिजियोथेरापी है जमी स्ट्रोक हो गला स्ट्रोक रे आम सब कौन करचे फिजियोथेरापी करचे तो डिजीज है जदि से डिसेबल न हो जो जदि से डिजीज क्रोनिक डिजीज किसी होगा तो सेटा जब डिसेबिलिटी न हो तो तापाई आम कौन कर रिहैबिलिटेशन टेक्निक जो गुड़ा करचे से गुड़ा आसो तुम कौन टर्शियरी केयर ऑफ प्रिवेंशन बुझीगला व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन विथ एग्जांपल्स तो ये बचाला स्क्रीनिंग करुचे मैंने कौन करचे टेस्ट करुचे तो टेस्ट करुचे एटा को टाइप रो एग्जांपल एटा आसला हमर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो एटा होचे को टाइप रो सेकेंडरी तो प्राइमोडियल नुहे प्राइमरी नुहे यहाँ हूँ मेनली कौ टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट जो करुचे यहाँ हूँ आमर कौन आमर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मन रही कहीं सेकेंडरी है जो सब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तो सेगुड़ा कौन आसो तुम कौन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 कौन गला रिहैबिलिटेशन ऑफ ए स्ट्रोक पेशेंट इज एन एग्जांपल ऑफ तो ये से पचारा जब रिहैबिलिटेशन करुचे रिहैबिलिटेशन स्ट्रोक पेशेंट आम कौन करचे फिजियोथेरापी करा कहे एक्सरसाइज करा कहे तो यहाँ कौन गोटे स्ट्रोक होगा स्ट्रोक है कौन है पैरालाइज होती ना नहीं तो सेटा मूवमेंट करने पैरालिसिस को ये करने आम सब कौन करूँ फिजियोथेरापी सब एक्सरसाइज करा तो जो रिहैबिलिटेशन करूँ से तुम कौन टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो प्राइमोडियल नुह तो यहाँ ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर तो जो रिहैबिलिटेशन जोड़ा होता कौ टाइप प्रिवेंशन तुम आसो दैट इज टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मन रहा देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम है तो
तो आम जदि गोटे कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने आम कौ प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं था है इम्यूनाइजेशन अर्ली डायग्नोसिस स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज तो मेनली आम जो प्राइमरी प्रिवेंशन आम कौन करता वैक्सीनेशन नहीं था इम्यूनाइजेशन नहीं था गोटे कम्युनिकेबल डिजीज हवा पूर्व तो मेनली ये इम्यूनाइजेशन आसो तुम कौन गोटे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बुझीगला अर्ली डायग्नोसिस हम तुम सेकेंडरी एटा भी आइसोलेशन कौचे सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी तुम आसो टर्शियर लेवल ऑफ प्रिवेंशन जहाँ भी ट्रीटमेंट आम करुचे जब डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने बुझीगला तो ये आम इम्यूनाइजेशन को लेवल आसो प्राइमरी प्रिवेंशन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज है तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग आम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रे आम जब किसी जिन आसेस करा पड़ो तो सेटापी मेन बैकबोन किए मैं मेन स्टेप कौन होम विजिट रेकर्डिंग हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन मेन हूँ आम कौन कर बैकबोन ऑफ द जब पब्लिक हेल्थ नर्सिंग बा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पचार दैट इज होम विजिट कारण जब होम विजिट करने द्वारा आम गोटे सब डाटा आम गोटे कौन पपुलेशन गोटे कम्युनिटी एरिया आम प्रॉपर डाटा आम कौन कर आम कौन कर आसेस कर द्वारा आम कम्युनिटी होम विजिट करने द्वारा प्रॉपर डाटा आम पाइपर गोटे डिजीज विषय गोटे फैमिली प्रॉपर तार एनवायरमेंटल फैक्टर कौन तार सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सब किसी गोटे डिजीज कजिंग डिजीज हबार प्रॉपर येटा आम जब कौन कर प्रॉपर होम विजिट द्वारा ही आम कौन कर आसेस कर से बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इज कॉल्ड एज कौन होम विजिट बुझीगला तो ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 पाप स्मियर स्क्रीनिंग इज एन एग्जांपल तो यहाँ हूँ तुम मैंने डायग्नोसिस करचे बहुत कौन यहाँ हूँ कौ टाइप प्रिवेंशन तुम आसला सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मन रहा डाउट ना व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी व्हाट इज टर्शियरी पाप स्मियर करुचे मैंने आसो कौन सेकेंडरी तो ये पचारा क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला व्हिच वन इज द नॉन कम्युनिकेबल माने जनक आउ जन को ट्रांसमिट होनी कलेरा टीबी डायबिटीज मिजिस तो कलेरा कौन हुए तुम गोटे हूँ कौन कलेरा हूँ कौन तुम फूड वाटर पिकोरालुड फूड वाटर एटा ट्रांसमिट हुए एटा हूँ कौन कम्युनिकेबल एटा भी सेमती तुम कौन आसला तुम ड्रॉपलेट बाय एयरबोर्न देन डायबिटीज ये डायबिटीज इज योर राइट आंसर डायबिटीज कौन हुए जनक आउ जन को ट्रांसमिट होना था तो डायबिटीज हूँ गोटे ये से पचारा व्हिच वन इज नॉन कम्युनिकेबल तो ये डायबिटीज हूँ गोटे तुम कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बुझीगला देन कम्स टू आज लास्ट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन नंबर 20 द अल्टीमेट गोल ऑफ द एपिडेमियोलॉजी तो आम जो एपिडेमियोलॉजी पढ़ले तार अल्टीमेट गोल कौन एपिडेमियोलॉजी पढ़ार कौन रीजन एपिडेमियोलॉजी कौन मेन एम इंक्रीज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंट डिजीज एंड प्रमोट हेल्थ मैन्युफैक्चर वैक्सीन और डेवलप लैब टेक्निक्स तो मेन एम हूँ कौन आम पब्लिक रे जो भी हेल्थ प्रोब्लेम होती आइडेंटिफाई करके कौन करार अच्छी तार प्रॉपर इंटरवेंशन देई कौन करार अच्छी कौन करार अच्छी डिक्रीज करार अच्छी कौन कौन से जिनसर प्रमोशन हेल्थ प्रमोशन बा हेल्थ कौन मैंने प्रिवेंट डिजीज एंड प्रमोट हेल्थ तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर तो एपिडेमियोलॉजी मेन एम हूँ कौन गोटे कम्युनिटी कौन आम कम्युनिटी एरिया गोटे ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी डिजीज होची तार प्रॉपर आइडेंटिफाई करी स्टडी करी तार प्रॉपर इंटरवेंशन देकी केमिति प्रमोशन ऑफ द हेल्थ हो पारिबो तो तार मेन एम बुझीगला तो आज सेशन तुम केमिति लागला होप करुची तो आज जो एपिडेमियोलॉजी बा जो कम्युनिटी जो आम इंपोर्टेंट सेशन नेले तो यहाँ तुम बहुत यूजफुल हम निजे निजे तुम क्वेश्चन आसेस कर निज भितर तुम केते क्वेश्चन तुम जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करुँची निजे तुम पेन पेपर धरिकी निजे आसेस कर ये 20टा क्वेश्चन तुम केते क्वेश्चन निजे आंसर दे पारुछ सेल्फ आसेसमेंट कर तो जदि तुमको वीडियोटे भल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर आशा करुँची आज नुआ इनिशिएटिव तुम मानक बहुत हेल्पफुल हम तो टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन पुणी गोटे नुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नुआ टॉपिक नहीं कि पुणी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कि आसबि थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिलीव इन योरसेल्फ निश्चय एथर तुम सिलेक्शन हम आउ थैंक यू फॉर लर्निंग विथ नसेस प्रो आउ जो मानक वीडियोटा भल लगुच कमेंट फीडबैक निश्चय जनइब आउ नुआ नुआ वीडियो देखापी बेल आइकन को निश्चय दबाई दब आउ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबनी थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो जय जगन्नाथ।